संभाजी महाराज, वीरता, बलिदान और मराठा गौरव की अमर गाथा। संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के वीर पुत्र, जिनकी वीरता, बलिदान और धैर्य की गाथा इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। उनका जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन हर कठिनाई का सामना उन्होंने अदम्य साहस से किया। बचपन से ही वे एक महान योद्धा के रूप में तैयार किए गए थे। शिवनेरी किले में उनकी शिक्षा और युद्ध कला का आरंभ हुआ, जहां उनके पिता स्वयं उनकी तलवारबाजी और घुड़सवारी का निरीक्षण करते थे। शिवाजी महाराज को अपने पुत्र की क्षमता पर गर्व था। वे जानते थे कि संभाजी ही वह योद्धा हैं जो मराठा साम्राज्य की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। संभाजी महाराज को बचपन से ही राजनीति, सैन्य रणनीति और राज्य प्रशासन की गहरी शिक्षा दी गई थी। वे संस्कृत, मराठी और फारसी भाषा के झाता थे, जिससे वे अपने शत्रुओं की नीतियों को भी भलीभांति समझते थे। उनके भीतर अपने पिता के समान तेज और निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता थी। वे मात्र 9 वर्ष की आयु में ही अपने पिता के साथ महत्वपूर्ण अभियानों में सम्मिलित होने लगे थे। धीरे धीरे उन्होंने मराठा सेना का नेतृत्व करना आरंभ किया और एक वीर योद्धा के रूप में उभर कर सामने आए। और वीरता का प्रदर्शन। युवावस्था में ही संभाजी महाराज को युद्ध में भाग लेने का अवसर मिला। मराठा साम्राज्य के शत्रु हर ओर से आक्रमण करने की योजना बना रहे थे। इसी दौरान संभाजी ने अपनी पहली लड़ाई लड़ी, जहां उन्होंने अपने कुशल नेतृत्व और रणनीति से दुश्मनों को करारी शिकस्त दी। उनकी वीरता को देखकर सैनिकों का उत्साह बढ़ गया और वे उन्हें अपना सच्चा नेतृत्वकर्ता मानने लगे। संभाजी ने यह सिद्ध कर दिया कि वे न केवल एक राजा के पुत्र हैं, बल्कि एक सच्चे योद्धा भी हैं, जिनमें अपने साम्राज्य की रक्षा करने की अपार शक्ति है। संभाजी महाराज को अपने पिता की तरह ही एक स्वतंत्र और सशक्त मराठा साम्राज्य की स्थापना करनी थी। शिवाजी महाराज के निधन के पश्चात वे मराठा सिंहासन पर आसीन हुए और अपने राज्य की रक्षा एवं विस्तार में जुट गए। उन्होंने मुगलों, अंग्रेजों और अन्य शत्रु सेनाओं के विरुद्ध अनेकों युद्ध लड़े और अपनी रणनीतिक कुशलता से विजय प्राप्त की। दिल्ली ले विश्वासघात और मुगलों द्वारा बंदी बनाया जाना। मराठा साम्राज्य के बढ़ते प्रभाव को देखकर मुगल शासक औरंगजेब अत्यंत चिंतित था। वह किसी भी स्थिति में मराठों को समाप्त करना चाहता था। इसलिए उसने एक गहरी साजिश रची और संभाजी महाराज को बंदी बनाने की योजना बनाई। दुर्भाग्यवश कुछ विश्वासघातियों के कारण संभाजी महाराज को घने जंगल में मुगल सैनिकों ने पकड़ लिया। उन्हें धोखे से घेर कर बंदी बना लिया गया और औरंगजेब के समक्ष प्रस्तुत किया गया। औरंगजेब को आशा थी कि संभाजी महाराज अपने प्राणों की रक्षा के लिए समझौता कर लेंगे, किंतु वह नहीं जानता था कि संभाजी महाराज केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि अपने धर्म और मराठा स्वाभिमान के लिए बलिदान देने वाले महापुरुष थे। और अडिग संकल्प बंदी बनाए जाने के पश्चात संभाजी महाराज को औरंगजेब के समक्ष प्रस्तुत किया गया। औरंगजेब ने उन्हें यातनाएं देने से पहले एक प्रस्ताव रखा। यदि वे इस्लाम धर्म स्वीकार कर लें, तो उन्हें न केवल जीवन दान दिया जाएगा, बल्कि एक ऊंचे पद पर भी आसीन किया जाएगा। किंतु संभाजी महाराज का उत्तर स्पष्ट और दृढ़ था। उन्होंने गर्व से कहा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन अपने धर्म, अपनी मातृभूमि और अपने लोगों के साथ कभी विश्वासघात नहीं करूंगा। उनके इन शब्दों ने औरंगजेब को क्रोधित कर दिया। उसे इस बात का एहसास हो गया कि संभाजी महाराज को डराकर झुकाया नहीं जा सकता। निदानांश, भयानक यातनाएं और अमानवीय अत्याचार। औरंगजेब ने संभाजी महाराज को तोड़ने के लिए अकल्पनीय यातनाएं देने का आदेश दिया। उन्हें क्रूर यातनाओं से गुजारा गया। उनकी आंखों को गर्म लोहे से जलाया गया, उनके शरीर को चाकुओं से गोदा गया और उनकी जीभ तक काट दी गई, ताकि वे अपने विचारों को व्यक्त न कर सकें। किंतु इन यातनाओं के बावजूद संभाजी महाराज का आत्मबल अविचलित रहा। उन्होंने मुस्कुराते हुए सभी पीड़ाओं को सहन किया और एक बार भी झुकने का विचार तक नहीं किया। उन्होंने अपने अंतिम क्षणों तक यह सिद्ध कर दिया कि वे न केवल मराठा साम्राज्य के सच्चे उत्तराधिकारी हैं, बल्कि अपने धर्म और देश के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित भी हैं। तानन्नान, शहादत और अमृता। अंततः जब औरंगजेब ने देखा कि संभाजी महाराज को किसी भी यातना से नहीं झुकाया जा सकता, तो उसने उन्हें निर्ममता से मृत्युदंड दे दिया। लेकिन यह केवल एक शरीर की समाप्ति थी, आत्मा की नहीं। संभाजी महाराज की शहादत ने मराठाओं में एक नई ऊर्जा भर दी।
उनका बलिदान मराठा वीरों के लिए एक प्रेरणा बन गया और उन्होंने मुगलों के विरुद्ध अपने संघर्ष को और अधिक प्रचंड कर दिया। अमराठा प्रतिशोध और स्वतंत्रता की ज्वाला। संभाजी महाराज की शहादत के बाद मराठाओं ने उनकी मृत्यु का बदला लेने की प्रतिज्ञा की। उनके छोटे भाई राजाराम महाराज ने इस संघर्ष को आगे बढ़ाया। मराठा सेना ने कई सफल युद्ध किए और धीरे धीरे मुगलों को पराजित करना आरंभ किया। संभाजी महाराज का बलिदान मराठाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। उन्होंने न केवल मुगलों को कमजोर किया, बल्कि पूरे भारत में स्वतंत्रता संग्राम की भावना को जागृत किया। नारायण शातन संभाजी महाराज की स्मृति और उनकी अमर गाथा। आज भी संभाजी महाराज की वीरता की गाथाएं पूरे महाराष्ट्र और भारत में गूंजती हैं। उनके सम्मान में भव्य स्मारक बनाए गए हैं। उनकी मूर्तियां, गाथाएं और कहानियां हमें यह याद दिलाती हैं कि वीरता, धैर्य और स्वाभिमान से भरे हुए व्यक्तित्व कभी मरते नहीं। उनका बलिदान यह सिद्ध करता है कि सच्चे योद्धा अपनी आखिरी सांस तक